दर्शन को पूरा नहीं करने देते। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, जो आप बनना चाहते हैं मेरा परमेश्वर आज रात आपको बनाने के लिए तैयार है। आमीन। क्या आमीन बोलने के लिए तैयार है? आमीन। वो लोगों के दर्शन इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो डेली प्रार्थना नहीं करते। शैतान जानता है, कहता है ये कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बनने के लिए आपके बीच में लोगों को भेजता है, आपके विचारों में आपको डराने के लिए ऐसे लोग आपके पास भेजता है जिसके कारण आप डर जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आप दर्शन को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास रखना है कि आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, कह रहा है कि जो मैंने परमेश्वर से मांगा है वो मैं एक दिन बन कर दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको दृढ़ विश्वास रखना है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी आता है, आपकी मामी आती, फूफी आती, नाना चाचा ताऊ आते हैं और वो आपके दर्शन को आपको फेल करके चले जाते हैं। कहते हैं कि रे 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 ये बनेगा, हाँ ये बनेगा, हाँ ये क्या बन सकता है? अरे चल ना मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने, ये नहीं बन सकता। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ये नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूं आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, नीति वचन 29:18 में लिखा, कह रहा है जहां पर दर्शन नहीं होता वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब लिखा, जिन लोगों के पास दर्शन की बात नहीं होती, कह रहा वो लोग निराश हो जाते हैं। व्यवस्था को मानता है वह धन्य हो जाता है। कह रहा है जो परमेश्वर की बात मानता है वो धन्य हो जाता है। दर्शन किसके पूरे होंगे? इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता आपके अंदर एक दर्शन हो, आपके अंदर एक ड्रीम हो, आपके अंदर एक ख्वाब हो। आपने जो सपने सजोए हैं कि मैं अपने बच्चों को एक दिन पुलिस अफसर बनाऊंगा, लेकिन आपको कोई आकर बोलता है कि ये तो पिछले साल भर्ती में रह गया था। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे कलाम में लिखा है, कह रहा है कि जो मांगोगे मिल जाएगा, पूरा होगा। आमीन। कह रहा व्यवस्था, कह रहा व्यवस्था कह रही है आपके लिए, कह रहा व्यवस्था को मानना है। बस अगर आप दर्शन पूरा करना चाहते हैं, अपने दर्शन, अपने ख्वाब, अपने सपनों के महल पूरा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, कि परमेश्वर के सामने रखो कि पवित्र आत्मा मैं ये आदमी बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि उसका दर्शन पूरा होगा जो पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलेगा। अगर आज रात आप दर्शन है आपका कि मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा, आपका दर्शन है, बहुत सारे लोगों का दर्शन है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कह कि इंजीनियर बनने के बाद आप क्या करेंगे। लेकिन अगर आज आपने कह कि दर्शन रखा है, पवित्र आत्मा कह रहा हन्ना की तरह कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे तो मेरा दर्शन है ये कि मैं उसे बड़ी सेवा कराऊंगी, तेरे नाम का प्रचार कराऊंगी। परमेश्वर ऐसे लोगों के दर्शन पूरा करना चाहता है। कह रहा अगर आपको फैक्ट्री का मालिक बनाए और आप कहो कि परमेश्वर अगर तू मुझे फैक्ट्री का मालिक बनाए तो परमेश्वर अकेला चर्च में बनवा कर दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके दर्शन की ओर ध्यान देगा, याद रखना। आपको कह रहा है कि आपके दर्शन में कहता अगर आप कहें पवित्र आत्मा मुझे इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, मेरा घर बना, मेरा प्रोजेक्ट पास कर, परमेश्वर मैं 100 लोगों को हल्ला मचाऊंगा और लोगों को बताऊंगा पूरी दुनिया में ये काम परमेश्वर ने किया है। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों का दर्शन आज रात पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिस दर्शन में परमेश्वर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जिस दर्शन में प्रार्थना नहीं है, जो ख्वाब में प्रार्थना नहीं है, जो विचारों में प्रार्थना नहीं है, वो दर्शन स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के दर्शन पूरा करना चाहता है, इसलिए कह रहा है, कहता है कि अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो, कह रहा है तेरा दर्शन पूरा होगा। अपने पड़ोसी का हाथ झटक के बोलो तू बहुत कुछ कर सकता है, निराश ना हो, तू बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करता है जो दृढ़ फैसला लेते हैं। क्या दृढ़ फैसला लेने के लिए तैयार है चर्च? यस। हाथ उठाने के लिए तैयार है चर्च? कहो आज। मैं कह रहा हूं पतरस ने एक फैसला लिया और परमेश्वर को कहा, पतरस ने, हाथ नीचे करो, पतरस ने एक फैसला लिया और यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरी सेवा करूंगा। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा मुर्गा मुझे आकर बता रहा है, कह रहा तू 3 बार मुकर जाएगा, झूठ बोल देगा। लेकिन वो कहता रहा, बोलता है कह रहा कि देख लेना मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे से भी बड़ी सेवा करूंगा, मैं पानी पर भी चलूंगा, यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर दिखाऊंगा, मैं तेरा चेला सबसे नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा। लेकिन शैतान को उस दिन उसके दर्शन का मालूम था और उस दिन से उसका पीछा करने लगा, उसके दर्शन को तोड़ने लगा, उसके दर्शन को तोड़ने लगा। और क्या हुआ? वो 3 बार झूठ बोला और वो गिर गया पाप में। और उसी समय लेकिन यीशु मसीह गया और उसको फिर से उठाया। क्यों उठाया उसको? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था, कहता है इसके अंदर एक दृढ़ फैसला है कि ये मेरे लिए कुछ करके दिखाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए कह रहे कि आज ऐसे लोगों के लिए यहाँ आया हुआ है जो कुछ करके दिखाएंगे, पवित्र आत्मा से बातें कर रहे हैं। याद रखना, कह रहे कि अगर आपका दृढ़ फैसला है पतरस की तरह, परमेश्वर ने पतरस को कहा पतरस तू चट्टान है, चट्टान, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तेरा हृदय जो तेरा मन है चट्टान है, लेकिन कई लोगों का हृदय मिट्टी है, मिट्टी रेत का टिल्ला है। कह रहा थोड़ा सा कोई बोल देता है अबे जान ऐसा ही बन गया, वो चट्टान से रेत का टिल्ला बन जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। कहता जब आपका हृदय दृढ़ है, जब आपका दृढ़ फैसला है, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है मैं किसी चट्टान के ऊपर बड़ी फैक्ट्री, मजबूत फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, बड़ी कंपनी लगाने वाला हूँ। आप ही का बच्चा है वो, आप ही है वो चट्टान। आपके अंदर दृढ़, आपका हृदय दृढ़ होना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर जाए, यीशु मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पतरस की तरह। परमेश्वर कह रहा जा मेरे लाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे ख्वाब जो तूने सजोए हैं पूरे होंगे। क्योंकि कह रहा है जिस दर्शन में कहता है कि विश्वास नहीं है, जिस दर्शन में प्रार्थना नहीं है, वो कभी पूरे नहीं होते। कुछ लोग निराश होकर बैठा करते हैं। हालेलुया। मैं देख रहा निराश वाले लोगों के लिए मैं कुछ लिख कर लाया हूं आज। हालेलुया। मेरे साथ बोलना है, कहता है खुदा नूर को बेनूर बना देता है। अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो ऐसे, खुदा नूर को बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हजूर बना देता है। ऐ बंदे खुदा पर रख ईमान, क्योंकि वो कोयले को भी कोई नूर बना देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरा परमेश्वर कोयले को कोई नूर बना सकता है, तो कह रहा है कि जो निराशा में है यहाँ पर, कहता है उन्हें एक डायमंड चमकता हुआ बनाएगा आज रात। आमीन। अपने आप के दर्शन कोई माइका लाल चुरा नहीं सकता। आपके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दर्शन उसके पूरे नहीं होते, ख्वाब उसके पूरे नहीं होते। कह रहा जो पवित्रताई के साथ नहीं चलते, जो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा जो ईमानदार नहीं है, कह रहा ईमान रखना। कहता है बंदे ईमान रखना। खुदा कह रहा है कि कोयले को भी, मुझे कोयले दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे काले काले कोयले, और थोड़ी देर में जब मैं प्रेयर करूंगा तो बहुत सारे कोई नूर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता कुछ लोग आते हैं और शमशान घाट की तरह से बैठे रहते हैं। शमशान घाट पे कैसे बैठते हैं? हाय चला गया। आपका कुछ नहीं चला जाएगा, आपका बनता ही रहेगा आज के बाद। लाइट जलाइए। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है आपके हालात कैसे भी हों, खुदा उनको बदलने की ताकत रखता है। याद रखना मेरा परमेश्वर आपके हालातों को देखकर नहीं, आपके कह रहे हैं कि आपके उन परिस्थितियों को देखकर नहीं बदलता आपके हालात। कहता आपके अंदर दृढ़ विश्वास को देखकर, आपका दर्शन देखकर बदलता है कि ये मेरे लिए कुछ करना चाहता है। अगर आज आपने फैसला लिया है, मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 होंगे आप, क्योंकि यदि लिखा यहोवा काम करना चाहे उसको कौन रोक सकता है। आज रात वो मेरे और आपके लिए काम करेगा चर्च। आमीन। एक लड़की थी और वो अपनी लाइफ में प्रभु में आई और उसने सॉन्ग गाने का एक दर्शन रखा। उसने कहा परमेश्वर, रोज प्रार्थना करती, उसने कहा परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहती हूँ और पूरे वर्ल्ड में जाकर तेरे नाम का प्रचार करना चाहती हूँ। लेकिन उसने सिर्फ एक दर्शन रखा, लेकिन डेली प्रार्थना नहीं किया उसने। और एक दिन क्या हुआ, वाह वाह, जिस अंग्रेजनी के हम सपने देखते थे सामने आ गई। बैठ जा, सारे बोले हालेलुया। आप सुनो एक ये क्या था? हाँ सुनो, सुनना ध्यान से। कहाँ थे हम? हाँ वो लड़की एक लड़की क्वायर में आई और वो सिंगर बनना चाहती थी, और सिंगर बनने के लिए उसने परमेश्वर को कहा मैं अपने दर्शन को पूरा करना चाहती हूँ। और वो सिंगर बनने की ट्राई करने लगी, अच्छा गीत गाने लगी, लेकिन वो डेली प्रार्थना नहीं किया करती थी अपने दर्शन के लिए। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो हमारा एम होता है, हमारा मकसद होता है कि हमारे जो टारगेट होते हैं, हम उस बात के लिए डेली प्रार्थना नहीं करते उस बात के लिए। और शैतान उन लोगों के दर्शन को चुराना चाहता है। उस लड़की के पीछे रहा उस दिन से कि इसका दर्शन मैं कैसे चुराऊं। तो उस समय में वो लड़की, उसको मालूम नहीं था, और एक लड़का उसको मिला और उसने कहा कि मैं तुझे ब्याह कर अमेरिका ले जाऊंगा। अमेरिका तो क्या ले जाना था, कुवैत ले गया, सड़े हुए देश में, और कोई शादी नहीं किया उसके साथ और बर्बाद होगी। और वहां से वापिस आई रोती हुई और कहने लगी परमेश्वर, पास्टर को कहने लगी कि मुझे माफ करो कि मुझसे गलती होगी। कहते कि मेरा दर्शन, कहते कि शैतान ने चुरा लिया। पवित्र आत्मा ने उसके माफी मांगने के बाद फिर से उस लड़की को मशहूर किया और पूरे वर्ल्ड में वो एक इंग्लिश सिंगर बनी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आज रात आपके दर्शन को पूरा करना चाहता है। आपने जो सपने सजोए हैं, लेकिन कोई है वो आपके दर्शन को चुराना चाहता है। कोई है
कह जो आपको गिराना चाहता है, आपके दर्शन को पूरा नहीं होने देना चाहता, कोई है आपके आसपास जो आपके दर्शन में रुकावट बना हुआ है। कह रहा उत्पत्ति की किताब 37:5 में कह रहा यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को एक रात ड्रीम आया और ड्रीम आने के बाद उसको परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैं तुझे एक रात में, पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और कह रहा तेरे पूले खड़े हैं और तेरे भाई के पूले नीचे गिर गए हैं। उसका मतलब यह था कि 11 तारे का मतलब यह था कि बहुत सारे लोग तेरा सम्मान करेंगे, तुझे सलाम किया करेंगे, निकलते झलते कह रहा तुझे सलाम करेंगे। और उसी समय उसके परिवार में वो बार बार उसने जब अपने भाइयों को बताया तो बाइबल में लिखा उस दिन से उसके भाई उससे जलने लगे। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। उस दिन से उसकी जठानी उससे जलने लगी होगी, उसकी दरानी उससे जलने लगी होगी, उसकी भाभी उससे जलने लगी होगी। कहता कि उस दिन से उससे जलने लगे। इसका मतलब जब आप एक दर्शन अपनी लाइफ में रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो उस दिन से कहता है शैतान पीछा करता है। वो आपकी पत्नी को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी यूज कर सकता है। वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके दर्शन में आकर घुसकर आपको निराश करे कि ताकि आप निराश हो जाएं और अपने मुंह से कहें आप कि नहीं ये कहीं नहीं हो सकता। और उसी समय लेकिन वो कहता रहा, कहता है कि परमेश्वर ये दर्शन मेरा पूरा होगा। हालेलुया। और यूसुफ जब चला आगे जाकर उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया और जब वो खड्डे में गिर गया और वो क्या सकता था, कहते ऊपर वाले तूने तो कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, अरे तूने तो कहा था कि तू एक दिन राजा बनेगा, तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, आज मैं तो खड्डे में गिरा हुआ हूं। लेकिन वो वहां भी पड़ा हुआ कह रहा था, उसको अपने दर्शन को याद रखा हुआ था। जो अपने दर्शन के साथ चलते हैं वो खड्डे में नहीं रहते, बाहर आने वाले हैं। चर्च आमीन। ये आदमी खड्डे में से बाहर आ गया। इसको पवित्र आत्मा ने खड्डे में से बाहर निकाला और खड्डे में से बाहर निकलने के बाद थोड़े दिन के बाद ये एक आदमी के खेत में काम करने लगा। नौकर की तरह इसको रखा गया और वहां भी कह सकता था, ये रोज प्रार्थना करता था, मैं एक दिन राजा बनूंगा, एक दिन राजा बनूंगा, मेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, 11 तारे दंडवत करेंगे। कह रहा दर्शन है मेरा, दर्शन है मेरा। ये अपने प्रार्थना के साथ था। लेकिन ये वहां पर कह सकता था, ये क्या, अरे मैं तो सूरों का खाना खा रहा हूं, अरे ये क्या, मैं तो खेत में मजदूरी कर रहा हूं। और इसी समय वो वहां पर, लेकिन उस समय में भी जब ये खेत में मजदूरी कर रहा था, जब ये कह रहा कि सूरों का खाना भी वहां पर खाना खिला रहा होगा उनको, मेहनत मजदूरी कर रहा था, उसके भाई हंस रहे थे, उसके रिश्तेदार हंस रहे थे, उसके भाई उसे जानते थे कि वो पोतीपर के खेत में काम कर रहा होगा, मिस्र में बेच दिया गया है। और वो कह रहे थे, कह रहे ले आया, बड़ा बनेगा, बड़ा राजा बनेगा, बड़ा राजा। आप जब किसी को बोलते हैं ना, मसीह लोग जाकर, पता है एक दिन मर्सिडीज गाड़ी में आऊंगा, आपके पड़ोसी पता क्या बोलते हैं, अच्छा तू अबे मंगूरी लाल के सीन सपने, उसको नहीं पता वो आपके दर्शन को गिराना चाहता है। लेकिन आप याद रखना, आप खड्डे में से बाहर आएंगे। चर्च में आप विश्वास करना। किसी ने कह दिया, कहता तेरे बेटे को कैंसर है, रसोली है, तेरा बेटा कोमा में है, पैरालाइज है। अगर आप एक दर्शन लेकर आए, आप उम्मीद लेकर आए कि परमेश्वर मैं यहां जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा, लेकिन लोग आपको ताने मारने के लिए, निराश करने के लिए आपके पास आएंगे, यूसुफ की तरह आपके पास आएंगे और कहेंगे कि नहीं तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप भटक जाएंगे अपने दर्शन से, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। बहुत लोग भटक जाते हैं अपनी लाइन से, भटक जाते हैं अपने दर्शनों से। भटक सकता था यहां पर यूसुफ अपने दर्शन से, लेकिन यूसुफ खड्डे में पड़कर भी कहने लगा, कहता कि परमेश्वर मैं तो दर्शन को देख रहा हूं, जो तूने रात को मेरे से बात किया था, अरे होगा जैसा तूने कहा था वैसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो कहता रहा। अरे खेत में गया और खेत में से एक दिन वो राजा के महल में नौकर पहुंच गया, नौकर बन गया राजा के महल में और वहां जाकर खुश हो गया। बोलता है, कह रहा है कि राजा बनने के लिए तैयार हूं मैं। कहता कि आज राजा के महल में आ गया हूं, हालेलुया, आज नौकर हूं, कल राजा बन जाऊंगा। उम्मीद नहीं छोड़ा, अपने दर्शनों के साथ चलता रहा। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाना है। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है। उनकी कॉलिंग नहीं होती और उनकी माँ उन्हें आईएएस अफसर बनाती है। वो आर्ट्स अच्छे से, आर्ट्स का कॉमर्स की पढ़ाई नहीं अच्छे से करते। आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ कह रहा है कि उनकी कॉलिंग नहीं है, लेकिन थप्पड़ मार मार के उसको मेडिकल स्टोर में भेजती है, मेडिकल लाइन में भेजते हैं। मैं कह रहा हूं आप पहले परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछें मेरी कॉलिंग क्या है। पवित्र आत्मा आज रात एक नया ड्रीम आपको दिखाएगा। आपका बिजनेस खोलते हैं आप बिजनेस चौपट हो जाता है क्योंकि आपकी कॉलिंग नहीं है, आपके बिजनेस की कॉलिंग नहीं है, आपकी सेवकाई की कॉलिंग है, आपकी सेवकाई की कॉलिंग नहीं है। प्रॉफिट बजिंदर को देखकर मैं भी इसके काले कोट की तरह यूं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं मेरी कॉलिंग है, कह रहा है इसलिए आप चल सकते हैं। लेकिन हमारी कॉलिंग थी कि हम भी एक दिन अमेरिका जाएं, गोरी से ब्याह करें। लाइव में हमें भी कोई सुन रहा है। हमारी कॉलिंग थी कि हम बहुत पैसा कमाएं और पास्टरों को दान दें। लेकिन एक रात परमेश्वर ने ड्रीम में आया और उसने कहा सुन ले, कहता तेरा ब्याह इंडिया में ही होगा। मैंने कहा तेरा भला जाए, कोले नजर आएंगे। सारे बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
कहता कि भाग रहा था, बिजनेस कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, नुकसान हो गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, पैसा डुबो दिया माँ बाप का, क्योंकि कॉलिंग नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती और वो भाग जाते हैं इधर उधर, बिजनेस करते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ की कॉलिंग थी और राजा बनने की, लेकिन उसकी कॉलिंग को लोग कभी नौकर बना रहे थे, कभी खड्डे में डाल रहे थे। और एक दिन रानी ने उसको पसंद कर लिया और उसके साथ कहते जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश किया, लेकिन भाग गया वहां से, क्योंकि वो दर्शन के साथ चल रहा था। हालेलुया। अगर वो गिर जाता, उसको पता था मेरा दर्शन पूरा नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने दर्शन को लिए हुए चल रहा था। वो जानता था कि अगर मुझे अपने दर्शन में, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के पास ऐसी चीजें भेजता है, ऐसी चीज भेजता है, क्योंकि वो चाहता है कह रहा है कि एक बार पाप में गिरे और ये शैतान इनके दर्शन को तोड़ दे, भटका दे इन्हें दर्शन से। और उसने क्या किया, उसी समय उसने परमेश्वर के सामने फैसला किया था। उसने कहा कि उस औरत को कहा, कहता मेरा दर्शन है, कहता मेरे परमेश्वर का दर्शन ये नहीं है कि मैं एक रात तेरे साथ बिस्तर पर सो जाऊं। निकल गया, भाग गया वहां से, दौड़ गया और उस औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बलात्कार के केस में जेल में डलवा दिया। लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ भी कह रहा था, परमेश्वर तूने तो कहा था, कह सकता था कि तूने परमेश्वर कहा था राजा बनेगा, ये क्या, आज तो मैं जेल में हूं। लेकिन वो वहां भी प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर बेशक मैं जेल में हूं, बेशक मैं खड्डे में हूं, बेशक मैं दुख में हूं, बेशक लोग मुझे बलात्कारी बोलते हैं, लेकिन कह रहा परमेश्वर मुझे विश्वास है मेरा पूरा सीधा खड़ा रहेगा, मेरा मान सम्मान होता रहेगा। कह रहा एक दिन मैं राजा बनूंगा, राजा। उसका दर्शन था, उसकी प्रार्थनाएं थी। और उसी के बाद पवित्र आत्मा ने रात को फिरौन से बात किया और उसको कहा, फिरौन कहता कि ये कह रहा कि थोड़े दिन के बाद तेरे देश में अकाल पड़ने वाला है। उसको एक सपना दिखाया और उसके बाद किसी से वो सपने का मतलब नहीं बताया गया। और परमेश्वर ने फिरौन से बात किया, उसने कहा तेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कौन होगा, यूसुफ होगा, यूसुफ। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद उसी देश में यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं कह रहा हूं अगर वो दर्शन ना रखता, वो ड्रीम ना रखता, हो सकता है परमेश्वर ने भी आपको कोई ड्रीम दिखाया हो। मैं कह रहा हूं कि और आपने वो ड्रीम कह रहा कि आपने अपने अंदर नहीं बैठाया। याद रखना, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा कह रहा है आपको कोई वचन मिला हो बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने कहा हो कि मैं तुझे एक दिन राजा बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। लेकिन आपके दर्शन कहता कोई चुराना चाहता है, कोई गिराना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है निराश ना होना, कह रहा कुछ शक्तियां दर्शन के पीछे भागती हैं, इसलिए आप कामयाब नहीं होते, आपको रोकना चाहती हैं। शैतान आपके पास कुछ ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसे शब्द बोलेंगे, आप नाराज हो जाएंगे, निराश होकर अपने दर्शन से भाग जाएंगे। आप ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में रखता है। हो सकता है आपकी बाजू में बैठा हो कोई, हालेलुया, आपको कामयाब ना होने दे रहा हो, लेकिन दर्शन को पूरा करने का तरीका क्या है, लिख लो अपनी डायरी में। कह रहे डेली प्रार्थना करना और पिछली बातों को भूल जाना। हालेलुया। कह रहे दो बातें याद रखना, जब आप पिछली बातों को भूल जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने में से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आमीन बोलने वाले आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लड़का था, हमेशा निराश रहना, उसने मसीह में आने के बाद भी निराश रहना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीए हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पढ़ाई में हूं, मैं ब्यूटी पार्लर है मेरा। लेकिन आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं शायद हम खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वो हमेशा निराश रहता। उसका बाप कहता चल बे तू कुछ नहीं कर सकता, उसकी माँ कहती चल बे तू कुछ नहीं कर सकता, उसके दोस्त कहते तू कुछ नहीं कर सकता। चर्च में जाता तो हमेशा ऐसे बैठ जाता, इधर वालों की तरह, इधर वालों की तरह ऐसे बैठ जाता, मातम जैसे मातम बना रहा हो चर्च में। जब बोलते हालेलुया उसका मुंह ऐसे होता, जब बोलते ताड़ी बजाओ वो कहता मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मैं ताड़ी क्यों बजाऊं, मैं हालेलुया क्यों बोलूं। निराश था वो व्यक्ति। और इसी समय उसको शैतान ने एक बार कहते कहा कि जा वैसे कर, जा चला जा शमशान घाट पर बैठ जा, वहां कोई नहीं होता, शमशान घाट के पास चला जा। वो बेचारा शमशान घाट पर बैठ गया जाके। कुछ लोग आए लाश को लेकर वहां पर जलाने लगे और वहां पर एक बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी और क्या लिखा था बोर्ड पर, हाँ दिखाना भैया, अरे हे ललिया क्या लिखा बोर्ड पर, बोर्ड पर क्या लिखा, कह रहे बोर्ड पर लिखा नहीं बताएगा, ये बहुत बेशर्म है। हाँ कह रहा मंजिल तो यही थी। उसको निराश था वो। जब लोग निराश होते हैं ना अपनी जिंदगी में, उनके सामने कभी हौसले वाली बातें नहीं आती, उनके सामने निराशा वाली ही चीजें दिखाई देती हैं। वो निराश था, क्या नजर आया उसको, कह रहा मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से, आग लगा दी जाते जाते। कह रहा समझ में आया कि नहीं। कहता आज बहुत सारे लोग निराश हैं और इसी समय वो शमशान घाट आपको याद करा रहा है। वो याद करा रहा है मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते। कह रहा काम क्या मिला तुम्हें अपनों से,
आग लगा दी उन्होंने जाते जाते। आज समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग ऊपर से भी आग लगाते रहते हैं, जब मर जाते हैं फिर भी ठुस आग लगा देते हैं। पहले वैसे बंदा मर गया, फिर नीचे से भी ठुस आग लगा दी, और ऊपर से पता क्या थी? हाँ, हमारे बेटे ने आग लगाई है। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मसीह में आए मैंने कहा हम आग में नहीं जाएंगे, अब तो हम कब्र में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा कहता है कि जिनके दर्शन है, जो दर्शन के साथ चलते हैं, जिनको विश्वास है परमेश्वर बादलों पर आएगा, तो बाइबल कहती है कि जब वो बादलों पर आएगा वो कब्र को आदेश देगा, हुक्म देगा कि मेरे मुर्दों को छोड़ दे, मुर्दे कब्र में से बाहर निकल आओ, निकल आओ। हालेलुया। निकल आएंगे। करा हम अनंत जीवन के भूखे और प्यासे हैं, याद रखना। करा जो संसारिक चीजों के लिए हाय हाय करते हैं, करा वो अपनी जिंदगी में कभी दर्शन पूरे नहीं करते। याद रखना, अपनी लाइफ में करा अपनी दर्शनों को पूरे करना है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में दर्शन पूरे नहीं होने देंगे, आपको डराएंगे, आपको घबराएंगे, आपको निराश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो जिनके पास बच्चा नहीं है उनको लोग डराएंगे, अरे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन याद रखना, अपनी ताकत को ऐसे लोगों के लिए खत्म नहीं करना। शाऊल के बारे में, शाऊल जो है करा उसका एक रिश्तेदार था शिम्मी, और वो शिम्मी क्या करता था, दाऊद के बच्चों ने जब उससे राजपाट छीन लिया तो वो अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर जा रहा था, सामने से शिम्मी मिला उसको और बार बार उसे कोसने लगा, उस पर पत्थर मारने लगा, मिट्टी फेंकने लगा। कहता है कि तूने मेरे शाऊल का, कह रहा तूने मेरे दादा परदादा लगता होगा उसका, बोलता है कह रहा कि तूने मेरे दादे परदादे को मारा, कहता उसका राजपाट छीन लिया, उसके साथ छल किया तूने, कहता जा। लेकिन सेनापति को गुस्सा आया और उसने कहा मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। एक बार आदेश दे दाऊद, एक बार। लेकिन दाऊद ने कहा चुप कर, कहता चुप रहो। जो विजन में चलते हैं, करे अपनी ताकत छोटी मोटी बातों में खर्च कभी नहीं करते। हालेलुया। उसने कहा रे मेरा बड़ा विजन है। मैं कह रहा हूं लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आप छोटी छोटी बात के लिए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आप चर्च आना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब आप बड़े मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपका छोटा विजन है। अगर आपका बड़ा विजन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कहे। परमेश्वर आज रात कह रहा है, कहता है कि जब मैं बादलों पर आऊंगा, कह रहा कब्र को भी आदेश दे दूंगा, मेरे मुर्दों को वापिस दे दे, उन लोगों को वापिस दे दे जिनके दर्शन है कि हम एक दिन बादलों पर यीशु से मिलेंगे। यस। जब मेरा यहोवा काम करना चाहे, कौन रोक सकता है उसे? कोई नहीं रोक सकता जो यहोवा काम करना चाहे। लेकिन हम बहुत बार कहता है कि लोगों से झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। याद रखना, शैतान सबसे ज्यादा पाप कौन सा कराएगा? कभी भी शैतान जो है आपके विजन को खराब करने के लिए, आपके दर्शन को, आपके टारगेट को खराब करने के लिए आपको कुछ बनना नहीं देगा। वो कारण क्या है? कहता है कि सिर्फ वो बड़े बड़े पाप नहीं कराएगा आपसे, वो छोटे छोटे पाप कराएगा, छोटी छोटी गलतियां कराएगा। क्योंकि शैतान को मालूम है ये मसीह लोग बड़े पाप नहीं करते, छोटे छोटे पाप करते हैं। वो कौन सा है? चर्च में बैठे सो रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पाप कराएगा, झूठ पर झूठ बुलवाएगा। आज कलीसिया के अंदर इतना झूठ बोला जाता है। पहले करा हन्ना और सफीरा ने जब कलीसिया में पास्टर के सामने झूठ बोला, धरती बेचा, उसने कहा क्या तूने धरती इतने की बेची? दशमांश कितना लेकर आया? अरे कितने की बेची है? लेकिन वो समय झूठ बोल दिया, कहता इतने की बेची है दोनों पति पत्नी ने, और वो उसी समय दोनों मर गए, क्योंकि कलीसिया उस समय इतनी पवित्र थी। हालेलुया। लेकिन आज लोग झूठ बोलने में कह रहा शेर हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपस में लड़ते फिरते हैं छोटी छोटी बात के लिए। आज शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, कह रहा क्योंकि ये वो बन ना सके। याद रखना, जो पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं वो कभी भी करोड़पति नहीं बनेंगे, लखपति जरूर बन जाएंगे। याद रखना, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते। जो आजकल के आदमी, आज औरतों की क्लास नहीं लगा रहा हूं, आदमी की क्लास लगा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा आजकल के आदमी कहता है बाहर का गुस्सा घर में निकाल देते हैं आकर। कह रहा छोटी छोटी बात के लिए बाहर से लड़कर आते हैं, बाहर से प्रॉब्लम लेकर आते हैं, घर में आकर गुस्सा निकाल देते हैं पत्नियों पर, धड़ाक धड़ाक। नहीं मारते नहीं है तो डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं। कहता है कि आज बाहर का गुस्सा छोटी छोटी बातों के लिए कहता है घर में आकर निकालते हैं। लेकिन वो आदमी कभी बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचने वाला। इसका मतलब उसकी छोटे विजन है। हालेलुया। अगर आप बड़ा विजन रखते हैं तो याद रखना, छोटी छोटी बातों के लिए, क्योंकि मसीह लोग बोलते हैं छोटा छोटा, कह रहे ये भी कोई पाप है? कहते हैं छोटी सी क्या हो गया, बच्चा ही तो है, छोटा सा झूठ ही तो बोल दिया। मसीह लोगों याद रखना, एक पाप की वजह से, छोटी सी बात की वजह से भी आप स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं, स्वर्ग की आशीषों से वंचित रह सकते हैं। आप कोई अपने विजन से चूक सकते हैं। आप कोई बड़ी विजन है आपका, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। एक आदमी था, उसके घर में, सुनो, उसके घर में उसके माँ बाप मर गए और वो बिल्कुल नहीं रोया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद दृढ़ फैसला था, दृढ़ आदमी था। थोड़े साल के बाद उसके भाई बहन मर गए और वो आदमी बिल्कुल नहीं रोया। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी मर गई, वो बहुत रोने लगा, बहुत रोया और वो पड़ोसियों का दिमाग खराब हो गया। वो तो पड़ोसी दौड़ दौड़ कर आए और कहने लगे, अरे भाई एक बात बता, जब तेरे माँ बाप मरे तब तू रोया नहीं,
कह जब तेरी बहन भाई मरे तब तू रोया नहीं, आज तेरी पत्नी मर गई क्यों रो रहा है? कहता जब मेरे माँ बाप मरे, कहता उसकी उम्र के लोग आए और मुझे आकर तसल्ली देकर गए, हम तेरे माँ बाप हैं। कहता जब मेरे भाई बहन मरे, कहता उसकी उम्र के लोग आए और मुझे तसल्ली देकर गए, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। लेकिन जब पत्नी मरी एक भी नहीं आया।